अस्सलाम वालेकुम। आपका है न्यू चैनल पे, न्यू व्लॉग पे वेलकम। और यहाँ पे आपके साथ छोटी छोटी जो क्लिप्स शेयर की हैं उनको देख लीजिएगा और स्टार्ट करेंगे अपना मज़ेदार सा व्लॉग, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। और आपको पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये है संडे का व्लॉग। और संडे पे सब मैंने बताया था, सैटरडे संडे सबका अलग अलग नाश्ता होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने जो है आम पराठा, बच्चों ने छोले पराठा बाहर का, और मैंने सैंडविच, चाय और जूस, तीनों हमने मैंगो शेक वगैरह रखा हुआ था। ये तीनों चीज़ें इसलिए रखी थी शायद कुछ एक चीज़ मेरी बेटी पिक कर ले और वो खा ले। तो सैंडविच भी इसीलिए बनाया था, साथ में चाय भी थी और उसके साथ मैंगो शेक भी था कि कुछ नहीं खाया तो मैं दोनों चीज़ें खा जाऊँगी। तो बस यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद आ जाते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। मुझे अपना दूसरा जो चैनल है कुकिंग चैनल, उस पे एडिटिंग करके अपनी वीडियोस डालनी होती हैं। तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है, कम से कम 1 घंटा। और ऐसा नहीं कि आप स्टिल बैठ कर वो आप काम कर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें आप दो दो चीज़ें आप ऐड करें और फिर आपको उठ के एक काम करना है, फिर आप कुछ काम करेंगे, फिर आपको उठ के दूसरा काम करना है। तो ये इस तरह से करते करते तकरीबन 1 घंटा मुझे लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। और ये मैं डेस्कटॉप पे करती हूँ, मोबाइल पे एडिटिंग वगैरह नहीं करती, तो इसकी वजह से प्रॉपर एक तरीके से बैठना पड़ता है। फिर आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। अब उसके बाद मैंने सोचा कि भाई खाना क्या खाया जाएगा, आज तो संडे स्पेशल कोई चीज़ बननी चाहिए। तो मैंने कीमा बनवा के रखा था। और कीमा बनाने के बाद अब आपको मैं इसकी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग शायद आप लोग के घर में भी ऐसा होता हो, मगर मेरे घर में तो ये चलता रहता है। तो कीमा बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो भी बना लूँगी, बट हो ही नहीं सका इस तरह। छुट्टी वाले दिन वीडियो नहीं बन सकती, ये आप लोग समझ लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लहसुन वगैरह मैं जो हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं बिल्कुल फ्रेश यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने उसको बना के फ्रिज में रख दिया हो। और इसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग एक छोटी फैमिली है, मतलब मियाँ बीवी और 3 बच्चे। तो उसके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं करना होता। गोश्त हमारे यहाँ तकरीबन 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही बनता है, क्योंकि अगर एक दिन गोश्त खा लिया जाए तो फिर 2 दिन तक कोई नाम नहीं लेता खाने का। तो इसकी एक वजह ये भी है। अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, बड़ा घर हो, तो फिर उसमें आपको एक होता है कि आप बना के पेस्ट करके रख दें, ताकि जैसे हो जल्दी आपने पका के खाना तैयार करना है, रोज़ का मामूल। तो बस यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, इसलिए यहाँ मैं बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ और कूटती हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने कूट लिया था, पीछे बेटा आया तो मैंने कहा ज़रा तुम हेल्प कर दो, तो उसने भी कूट देता है। वो बहुत मतलब मज़ेदार बच्चा है कि काम कर देता है। इसके बाद मैंने जल्दी से नींबू वीबू का रस निकाला। उसके बाद सारी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, ताकि जो है वो खाना जो है हमें कबाब की सूरत में मिल जाए। मैं बनाने जा रही थी कबाब। तो बस यहाँ पे कबाब की तैयारी हो रही थी। अब आप देखिएगा कि इस कीमे का क्या बनता है, आगे चल के आपको पता चलेगा इस कीमे का क्या क्या बनता है, जो कि मुझे भी आइडिया नहीं था। ठीक है, यहाँ पे नींबू का वो है मेरे पास, मगर वही हाथ से करने की, हर काम हाथ से करने की आदत है। तो बस वो मैंने नींबू का सारा रस निकाल लिया। साथ में पीछे गपशप भी चल रही है और ये काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये सूरत हाल चल रही है। यहाँ पे जो है पपीता रखा हुआ था, मैंने उसके छोटे छोटे पीस कर लिए और इसको जो है ना, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसको कीमे में इस्तेमाल कर लूँ। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पुदीना जो है वो मैं किस तरह सेव करती हूँ, इसी तरह मैंने हरा धनिया को भी सेव करना होता है। अब इतना सारा, इतनी क्वांटिटी में तो कोई भी नहीं इस्तेमाल करता, तकरीबन 2 से 3, वरना फिर ये ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए इसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसको यहाँ मैंने कटिंग करी और इसको टिश्यू पेपर में प्लेट में करके मैंने फैला दिया, क्योंकि ये अंदर से ना थोड़ा गीला हो रहा था। सब्ज़ी वाले ने शायद पानी वानी डाल के रखा था, तो ये अंदर से गीला हो रहा था बिल्कुल। तो अगर मैं इसको डिब्बे में करके रख देती है टाइट, तो ये बिल्कुल काला हो जाता और ख़राब हो जाता दूसरे दिन ही। तो इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे फैला के, ताकि इसको हवा के ज़रिए थोड़ा सा हल्के, यानी खुद ही से ये सूख जाए। तो फिर मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में करके पैक करके रख दूँगी। तो ये भी इसी तरह आपका 1 हफ्ते तक आराम से हरा धनिया पुदीना चल सकता है। नींबू के साथ भी आप यही करेंगे, टिश्यू पेपर में आप इसको खुश करें, टिश्यू पेपर में उसको रोल करें तीनों नींबू को, और नींबू 3, 2, 4 जितने भी हो आप उसको पैक करें और एयर टाइट डिब्बे में रख दें। ये भी आराम से आपका चल जाएगा।
बस यहाँ पे मैं प्याज व्याज कटिंग करने लग गई, मैं चीज़ें सारी प्रिपरेशन करने लग गई कि चलो जल्दी से ये सब काम हो जाएगा। तो उसके बाद जो है एक मेंटली तौर पे एक इंसान सुकून से होता है कि बस खाना बना हुआ है, रेडी है, बस बच्चे जब बोलेंगे वो खाना तैयार करके दे देंगे। वैसे अगर हमारे घर में आम हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ कोई खाना मैटर नहीं करता, आम पराठा आम पराठा आम पराठा खा लिया जाता है बहुत सुकून से, बहुत खुशी खुशी, ठीक है। तो मेरे घर में जो फैमिली मेम्बर है ना वो बड़े इजी लोग हैं, मतलब बहुत अंडा पराठा खा लेंगे और आम पराठा खा लेंगे। जो मुश्किल तरीन है वो ख़ुद मैं हूँ, खुद बताते मैं खुद हूँ। तो अक्सर मेरे हस्बैंड वही कहते हैं कि आपने जो खाना है ना वो बनाएं, किसी और चीज़ पे ना जाएं, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखें मेरा बेटा जो है ना वो कीमा लेके तवे पे घूम घूम के खाना है उनको। वो उन्होंने कहा कि जो कीमा है ना वो इस तरह नहीं बनेगा, इस तरह बनेगा, तवे पे बनेगा, इसको मैं कीमा भूनूंगा। उन्होंने कहीं बाज़ार में, उन्होंने मार्केट में देख लिया कि कटा कट टाइप का, तो उन्होंने कीमा जो है वो तवे पे डाला और चम्मच से टट 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 कट कर रहे थे। वो शोर तो मैं डाल नहीं सकती थी। अब इतना कीमा ये हो गया, उसके बाद फिर पीछे से हस्बैंड आए, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम कीमे को ना फ्राई पैन में भून दो, उसको ना फ्राई पैन पे थोड़ा सा पका दो और पराठे के साथ दे दो। तो मैंने उनसे कहा मैं कबाब बना रही हूँ, आप क्या आप लोग की क्या रेसिपी आ रही है ये। अगर नहीं, बस जैसे हम बोले ना वैसे ही कर दो, बल्कि एक काम करो कि कीमा पराठा बना दो, तो जैसे आलू पराठा बनता है वैसे कीमा पराठा। फिर मैंने ये देखे यहाँ पे कीमा हल्का सा भून के उसको अच्छे से, और उसके बाद उसका पराठा बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई जिस तरह की फरमाइश आ रही है उसी तरह पूरी कर दी जाए। अच्छा, मुझे भी था कि शायद मैं भी टेस्ट करके देख लूँगी, शायद मुझे भी अच्छा पराठा लग जाए। तो वाकई में बहुत अच्छा लगा था। साथ में मैंने गार्लिक रायता बना लिया था और ये पराठा और थोड़ा सा कीमा मैंने ऊपर से भी दे दिया था। तो ये पराठा आप देख लें कितना आप लोग भी सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ हो गई, मतलब ये, मगर टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार सा था, क्योंकि सारे स्पाइसेस वगैरह थे, सब कुछ था, बस उसको इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखे उसका पराठा बना लिया। साथ में ये रात का टाइम है, शायद नहीं दोपहर का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया। पराठे के साथ चाय लाजमी होनी चाहिए, चाय के बगैर पराठा बिल्कुल अधूरा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पराठे के साथ चाय भी चढ़ा दी, कीमा भी मैं साथ में भून रही हूँ। बच्चों ने, अब एक ने पराठा खाना है, एक ने कहा है कि मुझे चपाती खानी है, और एक ने कहा है मुझे रोल खाना है। तो ये 3 फरमाइशें हैं जो मुझे पूरी करनी है। बेटी मेरी बीमार थी, उसने तो कुछ खाना ही नहीं था, तो कुछ भी आप कर लें तो उसको तो मुंह में कुछ रखना ही नहीं था। तो एक साइड पे मैं पराठा बना रही हूँ, एक साइड पे मैं कीमा भून रही हूँ, ताकि 2 चपातियाँ मैं डाल के अपने बेटे को दे दूँ। हाँ जी, ये तो अक्सर होता है हमारे साथ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन हो ना तो फिर बच्चे और मियाँ जो है ना वो अलग अलग फरमाइशें करते हैं। वरना ये नॉर्मल दिनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल सब इजी सुकून से चलते हैं, बिल्कुल सुकून से, जो बना लिया वो खा लिया, जैसा है वैसे ही। तो ये सैटरडे संडे होता है, बहुत हलचल होती है कि एक यहाँ से हलचल, एक वहाँ से हलचल। अच्छा, बेटे को भी किचन में घुसना है, उन्होंने भी अपना हाथ लगाना है, उनको एक शेफ़ बनने का बहुत शौक़ है कि वो नई नई चीज़ें, वो उनको मतलब नई चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है कि नई नई स्टाइल की चीज़ें हो। अच्छा, अक्सर ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ आज ये खाएंगे, आप ये खाएंगे, जो नई चीज़ होती है ना, जैसे मेरे मियाँ ने नहीं सुनी हुई तो कहते हैं कि आज मैं ये खाऊंगा तो ये होता है। तो ये तो हर घर की एक कहानी है, और इस तरह से अच्छा भी लगता है कि चलो एक अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो खैर यहाँ पे देखें पराठा बन रहा है। अब मैं यहाँ ये जो कप से सेक रही होती हूँ वो इसकी वजह यही है कि जो साइड के कॉर्नर्स वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं या किसी सूरत में पक नहीं पाते। तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोने कोने से पका हुआ हो, ताकि वो बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा हो जाए। इससे बिल्कुल क्रिस्पी पराठा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो यहाँ पे बस ये तकरीबन पराठा तैयार होने की तरफ आ रहा है, और साथ में काम भी चल रहा है, बातें भी चल रही हैं, पीछे गपशप भी हो रहा है काम। तो बस यहाँ पे ये पराठा, अच्छा मैं जो बनाती हूँ ईवा घी में बनाती हूँ, ईवा घी इस्तेमाल करती हूँ, कोई देसी घी इस्तेमाल नहीं करती। इसकी वजह ये है कि मुझे देसी जो घी होता है वो उसमें से बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल सी आती है, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर मैं उनके लिए इसमें पराठा बनाना शुरू कर दिया तो मेरा तो खाना बनाना बहुत ही मुश्किल तरीन काम हो जाएगा। तो इसकी वजह यही है कि सिंपल सा घी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि
पराठा खाते हैं हमारे यहाँ हर दूसरे दिन, तो उसके लिए तो नॉर्मल घी सही है, देसी घी में तो बंदा फट जाएगा फिर जाकर। तो यहाँ पे जो है वो पराठा तैयार हो गया, मैं इनको जो है ट्रे में दे दूँगी प्लेट में निकाल कर, और फिर मैं आपको उसका दिखाती हूँ कि देखेंगे किस तरह बिल्कुल बराबर से लेवल होके पका है, बहुत अच्छा सा, और कीमा भी फैल गया, और गार्लिक रायते के साथ बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा था, साथ में एक कप चाय, आहा हा, मज़ा आ गया था। मैंने 2-4 ही निवाले खाए थे मगर बहुत मज़े का लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे ये जी कीमा मैंने साइड पर कर दिया, साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी, और साथ में मुझे 2 रोटियाँ भी बनानी हैं, तो वो मैं 2 रोटियाँ भी बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है रोटियां पकाने के लिए ना मेरे पास उल्टा तवा है नहीं, और वो जो उल्टा तवा जो है ना वो उसमें मुझसे रोटियां पकती भी नहीं है। तो मुझे शुरू से मैंने इस पे रोटियां पकाई हैं, तो मुझे आदत पड़ गई है कि उल्टे तवे पे, ये जो पराठे वाला तवा होता है इसमें बनाने की आदत पड़ गई है। तो मैं इसी पे रोटियां पका लेती हूँ, एक तो बनती भी कम है, और फिर दूसरी ये है कि आप जो है वो इस पर जब शुरू से इस पर ही सेट हो जाए। हो सकता है मैं वाला उल्टा तवा लूँ और बाद में मैं उस पर प्रैक्टिस करूँ, तो शायद मैं उसकी भी आदत हो जाए मुझे, मगर मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसकी वजह से मुझे यही तवा बेस्ट लगता है कि आप इसी पे रोटियां पका लें और इसी पे ही पराठे आप बना लें। तो बस यहाँ पे ये है कि आराम से सीख जाती है, और मैं वो भी नहीं मेहनत करती कि आप तवा हटाएं और फिर चूल्हे पे सेकें, वो भी मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, और जो ख़वातीन करती हैं देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं कोशिश करूँ कि मैं ये कर लूँ, पर मुझसे हो नहीं पाता। तो इंशाल्लाह कभी प्रैक्टिस करूँगी, बहुत शौक़ है मुझे इस तरह की रोटियाँ डालने का कि फुलती हुई रोटियाँ हों बिल्कुल चूल्हे पर। तो यहाँ पे हो गया है रोटी तैयार, और यहाँ पे दूसरी रोटी भी इसी तरह मैंने सेक लेनी है, और इस तरह मैं इसको तैयार हो गया। चाय में आपकी देख लें, चाय की शक्ल आप देख लें, आप लोग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रही होगी। तो बस ये चाय, मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा चलो जी मैं चाय निकाल देता हूँ, और बस उन्होंने चाय निकाल ली, बेटा कीमा लेके चला गया था, बस उसको रोटी देनी थी, और ये हमारा जो है वो खाना तैयार हो गया। उसके बाद भी वही जनाब, मुझे जाना था, क्या नाम है, गेट टुगेदर में अपने दोस्तों के साथ। मेरी गेट टुगेदर थी, हम लोग की वन डिश पार्टी थी, वन डिश तो नहीं कह लेंगे, बस एक पार्टी थी। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिलते हैं, साल भर में एक ही दफ़ा शायद हम मिल पाते हैं। तो हमें जाना था गुलिस्तान जौहर, और संडे का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा रश था, और रशने के साथ साथ दूर भी बहुत था, क्योंकि मैं हूँ नाज़िमाबाद की, वो है गुलिस्तान जौहर की, तो वही आना जाना बहुत बहुत ज़्यादा दूर था। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँचे, मौसम ज़रा अच्छा था, बस थोड़ी सी हल्की सी वो नहीं होता है कि धूप तो नहीं थी, मगर वो क्या नाम है, धूप की वो जो आपको तपिश महसूस होती है वो हल्की हल्की महसूस हो रही थी। बस हम वहाँ गए, बेचारी ने हमारे लिए चाय और चिप्स वगैरह रखे, बच्चे थे साथ में, सबने बहुत इन्जॉय किया। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, इसकी वजह से जो है वो उन्होंने किसी भी चीज़ को खाने से इनकार किया हुआ था, तो बस ये सूरत हाल चल रही थी, और चाय बहुत ज़बरदस्त थी, इसकी वजह से उसने बेचारी ने दोबारा हमारे लिए चाय बनाई, और हमने दोबारा इन्जॉय किया। तो हमारी 2 दफ़ा एक ही वक्त में 2-2 दफ़ा हमने एक साथ चाय पी। बस यहाँ पे मेरी जो दोस्त है उसकी बेटी का बर्थडे गुज़र गया था, तो उसने सोचा कि गुडी बैग्स वगैरह जो हैं वो यहाँ ला के बच्चों को बांट देते हैं, तो वहाँ यहाँ पे ला के उसने बच्चों को गुडी बैग्स वगैरह दिए। हमें पता नहीं था, वरना हम केक भी कट करवा लेते। तो बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं गुडी बैग्स देखकर, एक अलग से उनमें एक खुशी आ जाती है। तो बस यहाँ पे बच्चे जो है उनकी सेलिब्रेशन। अब यहाँ पे अगर 4-5 लड़कियाँ जमा हो जाएँ और बातें शातें शुरू हो जाए, तो किसका दिल चाहेगा कुछ पकाने छकाने का या कुछ करने का। तो यहाँ पे डिसाइड पहले से ही हो चुका था कि खाना जो है वो बाहर से ही आ जाएगा, और बाहर से ही आके बस जो जिसका जितना है वो आराम से बैठ के खा लेगा, किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबने एक जैसा ही ऑर्डर कर दिया था, तकरीबन यहीं पे करीब में ही, उनकी गुलिस्तान जौहर के करीब में ही था, और जिंगर था ये, अच्छा था, 350 में अच्छा बड़ा जिंगर था, और क्या चाहिए।
चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे सबका पेट भर गया था। फिर उसके बाद हम घर आए तो यहाँ मेरे बेटा जो है एक अलग स्टाइल चल रहा होता है कि ना गर्मी होती है तो एसी चलाया जाता है, तो उसमें हमारी बेटी का एक अलग स्टाइल हो जाता है। वो लेटे लेटे पूरा घूमती रहती है और अपने भाई से पोएम सुनती रहती हैं। आप लोग भी सुने। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, कुर्सी बोली चटर पटर। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर भी आओ। बस यहाँ पे करती हूँ मैं अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह आपके साथ नए व्लॉग के साथ आऊँगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।